मैं चुनाव जीत रहा हूँ। सेब चुनाव जीत रहे हैं, ना हम कांग्रेस वाले ना हम भाजपा वाले, हमें सेब वाले। दोनों पार्टी चेतन बरागटा के पीछे पड़ी है। हम जो लोगों को साथ हम जो अब आज कमिटमेंट करेंगे उसको नेक्स्ट 1 ईयर में हम पूरा करके दिखाएंगे और उसके बाद जो हम वोट मांगेंगे अपनी परफॉर्मेंस पे मांगेंगे। ये दोनों अच्छा अपने बीच में फ्रेंडली मैच कर रहे हैं और उनके टारगेट पे सिर्फ चेतन बरागटा है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं और इसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं होनी चाहिए। लोगों को सेब की ही तरफ देखना चाहिए और सेब वाले हम हैं। और मुझे कांग्रेस से तो स्पेशली कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि मेरे को किसके नारे लगाने और किसके नारे नहीं लगाने। आज कहां जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, कैसा इस समय पर कैंपेनिंग चल रही है? बरागटा जी, सबसे पहले तो लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप सुबह सुबह आज आपके दर्शन हो गए। आज मुझे लगता है बहुत जबरदस्त दिन जाने वाला है मेरा। बात करेंगे जबरदस्त दिन की। कैंपेनिंग बड़ी जबरदस्त चल रही है क्योंकि अभी 7 बजे 7:30 बजे का समय हुआ है और आप यहाँ पर ऑन ग्राउंड ऑलरेडी है। ठंड भी बहुत हो चुकी है, जहां पर नॉर्मली अभी भी हमें काफी कम लोग देखने को मिले हैं। आप कैंपेनिंग के लिए आ चुके हैं। कैसी कैंपेनिंग जा रही है, कैसा इस समय तक आपका जो ये इलेक्शन है, लोगों का सपोर्ट है, किस तरह से आपको यहाँ पर प्यार मिल रहा है? देखिए, मुझे बहुत जबरदस्त प्यार मिल रहा है और मैं तो धन्यवादी हूँ पूरी जनता का, जुब्बल नगर कोटखाई में, जिस तरह से उनका आशीष, जिस तरह का उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। देखिए, हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम कोई बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर रहे हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके साथ हमारे विचारों की लड़ाई है। पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, उनके घर घर जा रहे हैं और माताओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से, जो भी हमारे लोग हैं उनसे मेरे को हम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और मेरे को बहुत जबरदस्त आशीर्वाद और स्नेह इन लोगों से मिल रहा है। आज कहाँ का टूर है? आज कहाँ देख रहे हैं? आज कहाँ जा रहे हैं? आज मेरे 3 दिन का मेरा प्रवास जुब्बल का है। शुरुआत हम बरथाटा पंचायत से कर रहे हैं। उसके साथ हमने अपनी खटासू पंचायत करनी है और जो वाला क्षेत्र हम पूरा करेंगे और आज हम पूरे दिन भर में जुब्बल में ही रहेंगे। बात करें इलेक्शंस की तो काफी और चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं और सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि हमारे बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमने कल कांग्रेस के साथ पूरा दिन यहाँ पर बिताया तो वहां पर भी जैसे कांग्रेस के साथ जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तावित मुख्यमंत्री का दौरा है कल। तो जैसे आपने कहा कि स्टार प्रचारक आपके पास नहीं है, तो एक आपकी फेसबुक पोस्ट हमने देखी है जिसमें आपने कहा है कि आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं वही आपके स्टार प्रचारक हैं। तो क्या आपके सपोर्टर्स भी इसी तरह से अभी डटे हुए हैं मैदान पे? जबरदस्त मोराल हमारे लोगों का है। देखिए, मेरे सपोर्टर्स नहीं है वो, मैं इनको सपोर्टर्स नहीं बोलूंगा, वो लोग हैं जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज जनता उतर चुकी है हमारे समर्थन में और आप देखिए, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इतनी, मतलब एक विश्व की सबसे पुरानी पार्टी, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये दोनों पार्टीज चेतन बरागटा के पीछे पड़ी है। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है ना, तो जिसके लिए ये आपस में तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ये तो टीम भी होगी है, एक आगे कर रही है, दूसरा उसको सप्लीमेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये दोनों अच्छा अपने बीच में फ्रेंडली मैच कर रहे हैं और उनके टारगेट पे सिर्फ चेतन बरागटा है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। मैं तो उनको बोल रहा हूँ, मैं इनको आह्वान कर रहा हूँ, कृपा करके अपना विजन बताइए। आप अपने 20 ईयर्स का विजन बताइए, 15 ईयर्स का विजन बताइए और साथ ही साथ आप जो कांग्रेस वाले हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 70-75 सालों में उन्होंने क्या किया? 70 सालों में उन लोगों ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? मात्र 6 साल स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी को मिले, जिसमें 6 साल मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि 1.5 साल उनका कोरोना में निकल गया, 6 महीने उनके अपनी बीमारी में निकल गए और पिछले 5 साल तो इफेक्टिवली जो उनको टाइम पीरियड मिला वो 6 साल का मिला। और जो बागवानी के लिए इस क्षेत्र में स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने काम किया है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें संशय नहीं है कि सबसे ज्यादा काम अगर किसने करा है तो नरेंद्र बरागटा जी ने करा है। मैं तो दोनों नेशनल पार्टी से आह्वान करता हूं, कम आउट एंड टॉक पॉजिटिव, अपना विजन बताइए, अपनी कैंपेन पॉजिटिव रखिए। मेरे को हिट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कैंपेनिंग की बात करें तो जब यहाँ पर बात ये भी होती है, मैं और चैनल्स में भी देखता हूँ, जब यहाँ पर ये बात की जाती है कि सेब को यहाँ पर आपका क्योंकि सिंबल भी है, यहाँ पर एक सियासती मुद्दा बना दिया गया है। कितना समझते हैं आप जुब्बल नगर कोटखाई के लिए सेब कितना बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे? देखिए, 2000 करोड़ का रेवेन्यू ये क्षेत्र जनरेट करता है, जिसमें मैं जुब्बल नगर कोटखाई के साथ साथ रोडू को भी सम्मिलित करता हूँ। पूरा हमारा 5,000-5,500 करोड़ का बिजनेस है जो हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं सेब वाले। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अब जब हमारी आर्थिकी, हमारा सब कुछ इस पे टिका है, हम इमोशनली, सेंटिमेंटली, इकोनॉमिकली, हम सारी चीजों से हम सेब से जुड़े हैं, तो ये तो बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। देखिए, मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ा इश्यू ही सेब है और इसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं होनी चाहिए। लोगों को सेब की ही तरफ देखना चाहिए और सेब वाले हम हैं। सेब वाले आप हैं, सेब वाले आप तो हैं। एक ये शायद प्रश्न आपको अच्छा ना लगे,
अमूमन जब भी आपकी वीडियोस आती है या फिर जो लोग दिखते हैं वहां पर आपके साथ लाव लश्कर बहुत सारा रहता है, बहुत से लोग रहते हैं। अभी आप हमें दिख रहे हैं, आप तकरीबन एक आपके ड्राइवर थे और एक व्यक्ति आपके साथ और था। तो अभी आप जुब्बल तक जा रहे हैं, अकेले ही जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत ऐसी ही होती है। ये लोग लांछन लगाते रहते हैं, पर हमें ऐसी की कोई परवाह नहीं है। हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं, हम अकेले जाते हैं। मैं कोई लाभ लश्कर अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। आप पूरे दिन भर क्या, जब तक ये कैंपेन खत्म नहीं होती, आप मेरे साथ रहिए। सुबह में से शुरुआत करते हैं, फिर ये कारवां बढ़ते रहता है। यानी कहीं के जैसे कहीं जाने के लिए, जैसे जुब्बल जाएंगे तो कोटखाई से आपके साथ कोई नहीं जाएगा? आपके सामने है, कोई भी नहीं मेरे साथ, एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। मैं वहीं के लोकल लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि मेरे साथ आए। और उसके बाद तो मैं आपको बता रहा हूं, जनता अपने आप आ रही है, वो आशीर्वाद देने मेरे को आ रही है। उनको पता है इस क्षेत्र के साथ बेइंसाफी हुई है, इस क्षेत्र के साथ कुछ लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने इस क्षेत्र के साथ बेईमानी करी है, और उसका जवाब वो 30 अक्टूबर को देंगे। एक प्रश्न यहाँ पर यह रहता है कि हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें, हालांकि कांग्रेस उतनी मुखर कभी नहीं रही, जो हमने कल भी देखा। कल भी हमने यहाँ पर रोहित जी से बात की। रोहित जी जब बात करते हैं तो रोहित जी भी सियासत की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं या फिर प्रगति की बात करते हैं। आप फिर सीधा नहीं आते, लेकिन जब बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की, तो एक मंत्री महोदय हैं, वो आप पे लगातार एक तरह से अटैक भी करते हैं और लगातार ये भी कहते हैं कि साथ घुमाने से टिकट पक्का नहीं हो जाता, वगैरह वगैरह 10 तरह की चीजें हैं। उन पर नहीं जाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे उस पर? देखिए, मेरे पूजनीय हैं, पता नहीं वो क्यों इस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं और क्यों वो लगातार मैं उनके निशाने पे हूँ। वो तो मेरे को लगता है आप उनसे ही पूछिए, पर मेरे तो पूजनीय है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता उन मंत्री जी पे। और बात करें, जब इलेक्शंस की बात हो ही रही है, अब यहाँ पर आने वाले समय में, क्योंकि अब सियासत 7-8 दिन की पूरी बात रही है, इसके बाद एक दफा आप लोगों के इलेक्शंस हो जाएंगे तो यहाँ पर ये आगे की जो कार्यवाही है वो तो जनता के हाथ में चली जाएगी। अभी भी मुद्दा जो है सेब तो है ही है, जैसे आपने कहा है। इसको छोड़ के अगर आपको मुझे 3 और प्रायोरिटीज बतानी हो नावर, जुब्बल, कोटखाई क्षेत्र की, तो वो क्या क्या रहेंगी आपकी? सबसे बड़ा जो इश्यू बागवानी के अलावा है, जो बागवानी को लेकर तो मैं हर जगह मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ। उसका जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रायोरिटी बागवानी के बाद हमारी होने वाली है, वो है जो वाटर इश्यूज है यहाँ पे, जो मैं बोलता हूँ किल्लत है पानी की। और देखिए, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को पानी पिलाता है, पर यहाँ पे है इश्यूज, और इस बात को हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारे को एक विजन डॉक्यूमेंट, या मतलब हमारा विजन होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट हमारा तैयार होना चाहिए नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। हम इसको कैसे, इस किल्लत को हम पूरा कर सकते हैं? क्या हमारे को चेक डैम्स की जरूरत है? क्या हमारे को ऊपरले वाले एरिया में, जहाँ हिल्स के टॉप पे हमारे को कुछ वाटर प्रिजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी? क्या हमारे को वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा? क्या हमारे को ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा? क्या बाकी चीजें, और जैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अब्रॉड से, वो हमारे को, चाहे इजराइल जैसे एक बहुत बड़ा, मैं जिसको बोलता हूँ, एक ये हमारे लिए लीड बाय एग्जांपल है। क्या हम इजराइल से कुछ चीजें सीख सकते हैं? क्या हम जर्मनी से कुछ चीजें सीख सकते हैं? पर मेरे को लगता है वाटर, जो पानी का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, और इसके लिए मैंने तो आपको बता रहा हूँ, मैं संकल्प ले रहा हूँ कि इस इशू को हम बहुत अच्छी तरह से इसको डील करेंगे, प्रोफेशनली डील करेंगे, और हम इसको इशू को इस क्षेत्र में नेक्स्ट कुछ कमिंग ईयर्स में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेरा इशू ऑब्वियसली रोड का है। अब देखिए, जब स्वर्गीय निंदर बरागटा जी का आगमन इस क्षेत्र में हुआ, तब यहाँ पे विस्तारीकरण हुआ रोड्स का। अब रोड्स ठीक है, पहले अब रोड्स बनेंगी, फिर रोड्स, उसके बाद उसकी सोलिंग होगी, फिर उसमें मेटलिंग होगी, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको लेकर भी हमारे को बहुत ज्यादा हमारे को आगे एग्रेसिवली हमारे को सरकार के साथ ये बात रखनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो तीसरा इशू है वो बिजली का है। बिजली का देखिए, वोल्टेज यहाँ बहुत फ्लक्चुएशन करती है। अगर आप देखेंगे, तारे बगीचों के ऊपर से जाती है, घरों के ऊपर से जाती है, तो इसको भी हमारे को ओवरऑल करने की जरूरत है। तो ये मेरी 3 प्रायोरिटीज है। सबसे बड़े वाटर का इशू, दूसरा रोड्स का इशू, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी का। एक बात यहाँ पर रहती है, क्योंकि अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो आजाद प्रत्याशी के तौर पे जीतेंगे। हालांकि आपने भी अपने नॉमिनेशन के समय पर कहा था कि राजनीति में संवाद कभी समाप्त नहीं होता। एक संवाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया था कि ये निष्कासन हो चुका है, तो ये तो उम्मीद ना रखें कि वापस आपको पार्टी में लेंगे। तो अब क्योंकि आप मान लीजिए ये चुनाव अगर जीत जाते हैं, तो उसके बाद नॉमिनेशन जो पार्टी है निष्कासन पर टिकी रहे, मान लीजिए ऐसा होता है, तो किस तरह से फिर यहाँ पर अपने यहाँ पर जो बल्लावर कोटखाई की जनता को, उनके जो आप ये सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बता रहे हैं या फिर प्रायोरिटीज बता रहे हैं, तो उनको किस तरह से फिर पूरा करेंगे? क्योंकि फिर तो आप एक तरह से पार्टी में तो रहेंगे नहीं। देखिए, ये बहुत जबरदस्त सवाल और अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं चाहता था कोई मेरे से ये सवाल पूछे, और मैं इसका आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा मानना है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि हम इस क्षेत्र को कैसे आगे ले जा सकते हैं। मुझे ब्यूरोक्रेसी सेटअप
मेरे को पूरा जो उसका सेटअप है मुझे समझ आता है। वहां पे इतनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम्स है, अगर उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर ले न्यू इनोवेशंस और न्यू आइडियाज के साथ, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो यहाँ पे 20 साल जो यहाँ पे 70 साल रहे हैं और जो शायद 10 साल तक वो विधायक रहे, वो तो यही बात करेंगे कि कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह। भाई साहब, इसके लिए आपके पास पूरा सेटअप समझना पड़ता है, आपके पास एक विजन होना चाहिए, फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए। और मुझे सारा समझ आता है, मैं स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के साथ रहा हूं, मैंने पावर को बहुत क्लोजली देखा है, मुझे पता है काम कैसे कराए जाते हैं। भारत सरकार के साथ संवाद में कर रहा हूं, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भी संवाद करूंगा। सिर्फ लोगों का आशीर्वाद चाहिए, रास्ते अपने आप निकलेंगे। आप चिंता ना करिए, ये सारा जो है हम तैयार हैं। हम जो लोगों को साथ हम जो अब आज कमिटमेंट करेंगे उसको नेक्स्ट 1 ईयर में हम पूरा करके दिखाएंगे, और उसके बाद जो हम वोट मांगेंगे अपनी परफॉर्मेंस पे मांगेंगे। सत्ता का ये सेमीफाइनल तो है, इसके बाद अगला भी एक फाइनल आने ही वाला है। कम से कम एक साल से भी कम का समय यहाँ पे रहा है। ऐसे में अभी जुब्बल नावर कोटखाई की जनता जो इस समय पर वोट करेगी, तो 3 प्रत्याशी उनके सामने है। 4 प्रत्याशी हैं, बिल्कुल जी। हाँ, ये एक, अब आपने याद दिलाया तो मुझे भी ये याद आया कि एक और टिप्पणी यहाँ पर ईसीआई के ऊपर भी ईसीआई पे भी एक कंप्लेंट यहाँ पर डाली गई है, चौथे जो हमारे कैंडिडेट है कदम मैडम जी, उनके द्वारा, जहां पर उन्होंने सुरेश भारद्वाज के ऊपर ये कंप्लेंट डाली है। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता उनको अलग एक स्ट्रीम में हम ये इसके बारे में जानकारी दे देंगे। अभी ये जानने का प्रयास हम करना चाह रहे हैं कि आपने, हालांकि थोड़ा बहुत तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपने कोई पर्टिकुलरली ऐसा एज सच अटैक नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस पे, सिर्फ आप डेवलपमेंट के मुद्दों पर अभी भी बात कर रहे हैं। कितना अगर यहाँ पर एक ओपन डिबेट के लिए बुलाया जाए तो कितना आप तैयार हैं? और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आप इन पर्सन आइए, आप अगर आपने वर्चुअली करना वर्चुअली कराइए, सबको खड़ा करिए, चारों को, लेट्स टॉक डेवलपमेंट। देखते हैं किसमें कितना विजन है और कितना वो लोगों को आगे लेके जा सकता है। देखिए, मेरा मानना है जुब्बल नावर कोटखाई बहुत इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चुनाव क्षेत्र है। यहाँ पे वर्क एज यूजुअल नहीं चल सकता। यहाँ पे आपको विजन चाहिए आगे ले जाने के लिए इस क्षेत्र को। यहाँ स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी, स्वर्गीय वीरभद्र जी, स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी, इन तीनों नेताओं ने, बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों में लीड करा है। तो यहाँ पे अलग चीजें करनी पड़ेंगी, और ये विधानसभा बिल्कुल अलग है, और ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। वर्क एज यूजुअल तो किसी से भी करवा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। एक बात यहाँ पे रहती है, जो राजनीति की जानकार या फिर ऐसा कह लीजिए कि लोग जो यहाँ पर हैं उनके बीच में रही, आपकी नावर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक रैली हुई जहाँ पर नरेंद्र बरागटा जी के नाम के नारे तो लगे ही लगे, उनके साथ वीरभद्र सिंह जी के भी नारे लगे, और अमर रहे दोनों के लिए यहाँ पर नारे लगे। और ऐसा माना गया कि आपने जो एक बड़ा नाम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का कहना है, वो हाईजैक कर लिया आपने कांग्रेस से। तो क्या कुछ कहेंगे उस पर? वो स्वर्गीय वीरभद्र जी कांग्रेस के नेता नहीं, अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश के नेता थे। मैं पर्सनली उनको बहुत जानता था। जब मैं दिल्ली में था, वो दिल्ली में स्टील मंत्री थे, तो मैं उनसे लगातार संवाद करते रहता था। तो मेरे लिए वो सम्मानित है, मेरे लिए धूमल जी सम्मानित है, मेरे लिए शांता जी सम्मानित है। जितने हमारे नेता, इनसे सबको सीखने को मिलता है। और जो उस दिन आप उनके जो नारे की बात कर रहे हैं, जो अमर रहे जो नारे लगे, वो कुछ समर्थकों को द्वारा लगाए गए। उसको मैंने उसको सप्लीमेंट करा। आप पूरी, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि भावनाओं कैसे लोगों की जुड़ी हुई है स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी और वीरभद्र जी के साथ। और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुझे कांग्रेस से तो स्पेशली कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि मेरे को किसके नारे लगाने और किसके नारे नहीं लगाने। एक आखिरी सवाल, मान लीजिए कि आप ये चुनाव नहीं जीतते हैं, तो क्या इसी तरह से जैसे अभी आप कैंपेनिंग में हैं और लोगों की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? मैं चुनाव जीत रहा हूं, सेब चुनाव जीत रहे हैं। ना हम कांग्रेस वाले, ना हम भाजपा वाले, हमें सेब वाले 100% हम ये चुनाव जीत रहे हैं लोगों के समर्थन से। आप इस बात को समझिए, ये चेतन बरागटा चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ के एक एक व्यक्ति ये चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव अब मान सम्मान का चुनाव हो गया है, ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया है पूरे जुब्बल नावर कोटखाई का। जिस तरह से कुछ लोगों ने इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है, अपमान किया है, इसका जवाब 30 अक्टूबर को मिलेगा। 4 तारीख की दिवाली है, उसको प्रीपोन करके जुब्बल नावर कोटखाई में 2 तारीख को दिवाली बनाई जाएगी, जब सेब जीतेगा।
चेतन जी, हम समझ रहे हैं आपको भी कैंपेनिंग पे जाना है, तो लाइफ टाइम्स टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। आपको बीच में कहीं पे पकड़ेंगे आज यहाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे बीच में चेतन सिंह बरागटा जो यहाँ पर आजाद उम्मीदवार हैं, और इस समय पर भी देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर थे तो लोग यहाँ पर कम जुड़े थे, अब इनके साथ यहाँ पर थोड़े थोड़े लोग यहाँ पर इकट्ठे होने लग पड़े हैं। आप लोगों को बात बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर सारी अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे, हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। आज का प्रयास हमारा यही रहेगा कि चेतन जी को थोड़े समय के बाद हम उन्हीं के साथ चले। अभी के लिए आप लोगों के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट करने आए थे। ग्राउंड रिपोर्ट से हालांकि ये इंटरव्यू में तब्दील हो गया, लेकिन कौन सा प्रत्याशी हमारे बीच में सुबह सुबह यहाँ पर मैदान में डटा हुआ है और हमें मिला और आप लोगों के बीच में वो दिखाया गया। चलिए